इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हम लोग पीर की सुबह वापस आ जाएंगे, रात का डिनर कैंसिल मत करना। बीतर सिर्फ हमारे लिए जल्दी मत आओ, डिनर कैंसिल कर देते हैं। नहीं डियर, हमें हर हाल में वापस आना है। अदनान को कुछ काम है एक्चुअली। ठीक है, फिर पीर को मिलते हैं। मिस्टर अदनान को मेरा सलाम कहना। वालेकुम सलाम। वो भी तुम्हें सलाम कह रहे हैं। सफ़र मुबारक हो। थैंक्स, अल्लाह करे नुमाइश बहुत अच्छी हो। इंशाअल्लाह। मिस यू। अगले वीकेंड के लिए हमें अभी से कुछ प्लान कर लेना चाहिए। मुझे लगता है एसोसिएशन की भागदौड़ ने तुम्हें खत्म करके रख दिया। ओह याद आया मुझे, ऑलरेडी एक पार्टी लाइन अप है नेक्स्ट वीक। तो फिलहाल इस ट्रिप के बारे में सोचो। हम निहायत रोमांटिक डिनर लेंगे। आई लव यू। हमने तमाम फ़ोन नंबर्स नोट कर दिए हैं। अगर कुछ होता है तो हमें कॉल करें, हम फौरन आ जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा पैकर, तुम इत्मीनान रखो। कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। दूध फ्रिज में रखा है, उसे नीम गर्म करके पिला दीजिएगा। अच्छा अच्छा। तुम ये बात 3 बार दोहरा चुकी हो। तुम लिख के दे दो। वैसे 10 मिनट के बाद या ये कॉल करेंगी या मैं। अले ले ले, अले ले ले। हम लोग आपको जहमत दे रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तुम इत्मीनान रखो। हम लेट नहीं होंगे। अगर पैकर का काम खत्म नहीं हुआ तो मैं आ जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने पोते के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगी। चलो शाबाश। अल्लाह मिला शहजादा। हेलो। हेलो अलिफ, मैं समझा तुम यहाँ नहीं हो। मैं यही हूँ। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तुमने कॉल नहीं की तो सोचा मैं ही कर लूँ। क्या तुम रिहर्सल में हो? नहीं, मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड है। कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। आई सी। डिस्टर्ब करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अब मैं अपने फ़ोन से तुम्हारा नंबर डिलीट कर देता हूँ। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय। तुम गलत मत समझना बहलूल, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो मुझे पसंद करता, फोन करता है। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। कमरे में चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखती हूँ बहलूल? मैं जानना चाहती हूँ ये सब दोबारा क्यों? क्या हम अलविदा कहने के लिए एक दूसरे के सामने आए? मैं अपना मुस्तकबिल जानना चाहती हूँ। मैं आज तुमसे बहुत क्लोज होना चाहता हूँ स्वीट हार्ट। क्या हम ये बात कल कर सकते हैं प्लीज? हाँ हिल्मी बोलो। तुम क्या कर रही हो? ड्रो कभी सो रहा है, मैं घर की सफाई कर रही थी। क्या वो लोग चले गए? हाँ, क्या तुम क्लब में हो? नहीं नहीं, मैं नहीं गया, घर पर हूँ। यहाँ क्यों नहीं आ जाते? फजूल बातें मत करो। वो बहुत स्वीट है हिल्मी, तुम यहाँ को इसे देखते क्यों नहीं? घर पे कोई नहीं है। क्यों? ये तुम कैसी बातें कर रही हो आयनूर? मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए, मैं तुम्हें एड्रेस समझा देती हूँ। अगर वहाँ कोई नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। ओके ठीक है, तुम आ तो जाओ, यहाँ आओगे तो मैं बता दूंगी।
एक्सक्यूज मी। मम्मी आपको ये कैसा लगा? मुझे कैसे लगा ये अहम नहीं है, जो कुछ नाकदीन तबसरा करेंगे वो ज्यादा अहम है। क्या आप हौसला अफजाई के लिए कुछ बोल नहीं सकती हैं, चाहे वो झूठी हो? मुझे बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू सो मच। अब चल के कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। बॉन एपिटीट। पैकर क्या बात है, मिसेस आइनूर नजर नहीं आ रही हैं? हमने केयर टेकर को भेज दिया है, वो घर पर डोरक के पास हैं। किस कदर घरेलू खातून है। वो बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रुक गई हैं। वो यकीनन तुम्हारे घरेलू मामलात में भी दखल दे रही होंगी। उनको अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार है। क्यों ना उसके साथ चल के खेलें, बहुत दिनों से नहीं देखा। ये लोग हमारे पास मंडे को आएंगे, तब तुम उसको देख लेना। बुलिन डोरक को देखने की बात कर रहा है। आई मिस हिम। मैं भी हर वक्त उसे ही सोचता रहता हूँ। या पेंटिंग्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, घर चलते हैं उसकी देखभाल करते हैं। अगर तुम चाहते हो तो ले चलता हूँ। चलिए ना प्लीज। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बहन और दनीज भी जाना चाहेंगी या नहीं। देखता हूँ। वो लोग हैं कहाँ? वो लोग यही हैं। मुझे इसके रंग बहुत अच्छे लगे। बहुत खूबसूरत है। कितनी इंटेंसिटी है इसमें। डेनिस, हेलो। मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा था। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम झूठे के झूठे ही रहे। मैं जानता था हम किसी दिन जरूर मिलेंगे, हम एक ही शहर में रहते हैं। लेकिन तुम तो कहीं गायब हो गई थी। मैंने ढूंढा, बहुत तलाश किया, तुम नहीं मिली। 15 साल बीत गए। क्या वाकई? मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें देखा। खुदा हाफिज। डेनिस, ये कौन है? चलो। वो अभी देख रही उधर है। मत देखो प्लीज। आप घबराई हुई हैं। प्लीज मुझे बताइए वो कौन है? एक बहुत पुरानी याद। मेरी महरूमी। क्या वाकई? आपने बताया क्यों नहीं? प्लीज मुझे बताइए ना। अभी नहीं, बाद में सिस्टर, मदमुज़ेल। यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करो। क्या हम पैकर के घर चलें? अभी क्यों? अगर तुम चाहो तो तुम्हें निहात लेके चले जाएंगे। मिसेस फिरदौस भी जा रही हैं। हम लोग भी चलें प्लीज। मैं चलूंगी। यस ऑल राइट, चलते हैं। यस 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 यस, चलो चलो आ जाओ। उम्मीद करता हूँ कि वो ना सो रहा हो, तभी तो उसके साथ खेल पाएंगे। जल्दी उसे भूख लग जाएगी और वो जाग जाएगा। मिसेस डेनीज, आप कोई बात नहीं कर रही हैं। मिसेस डेनीज जी। लगता है आप किसी गहरी सोच में हैं। ओह नहीं,
मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस जरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आपको उस नुमाइश से ज़बरदस्ती ले आए हैं और आप उदास हो गई हूँ? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी डोरो को बहुत मिस कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा होगा। खुश आमदीद। अंदर आ जाओ, कोई नहीं है। वो शाम से पहले नहीं आएंगे, तुम बेफिक्र रहो। आओ, यहाँ है उसका कमरा। ये रहा तुम्हारा पोता। हेलो बॉय। ये तो बहुत खूबसूरत है। प्यारा है ना? ओह, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। इस यादगार मौके पे तुम्हें अपने बेटे और बहू को माफ कर देना चाहिए। तुम इसके साथ यहाँ बैठकर खेलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। नो थैंक्स। उनको फोन करके पता करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ओ जानू, माय बॉय, मिस जॉन, अपने दादा का जानू पोता। ओए, जब घंटी बजती है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है, इसलिए जरा डैड। ये तो बहुत दिलचस्प है। इस सरप्राइज को तो देखो जरा। वेलकम डैड। हमें आपको देखकर बहुत हैरत हो रही है। मिसेस फिरदौस प्लीज। ये तुम्हारे तकब्बुर का खात्मा है मिस्टर हिल्मी। क्या कोई इस कदर खुदगर्ज और दिखावा करने वाला हो सकता है कि वो छुपकर अपने बेटे के घर आए और अपने पोते के साथ छुपकर खेले? इसे ले लो। तुम सॉरी महसूस कर रहे होगे निहात, मगर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। लगता है तुम्हारे डैड यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके बेटे का घर है और वो जब चाहें आ सकते हैं। ये तुम्हारी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। डैड, डैड प्लीज मत जाइए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब चाहें आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना ही घर है। थैंक यू डैड। थैंक यू। हम बाद में बात करते हैं। खामोश हो जाओ। इन्होंने इस बार मुझे दे दिया है, मैं क्या करूंगी? चुप हो जाओ। आप उसे मुझे दे दें। तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, भूख लग रही है क्या? क्या तुम्हारा डायपर गंदा हो गया है? डोरो एक अच्छा बच्चा है। स्वीट। मुबारक हो। नाराजगी दूर हो गई तुम्हारी, सारी गिले शिकवे दूर हो गए होंगे।
ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। इसमें बुराई क्या है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तुम्हें देखा नहीं कि क्या हुआ? दुनिया कब चुप रहती है? ये सब तो चलता रहता है। तुमने उसे सीने से लगाया, अपने पोते की खुशबू सूंघी, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। क्या तुम्हें नहीं लगता जो कुछ हुआ? हाँ, सोचो जरा। कॉफी आपको कैसी लगी? हाँ, थैंक यू। सबको हेलो। गुड मॉर्निंग। थैंक्स। छुट्टी में तुमने क्या किया? क्या तुम अपनी स्वीट हार्ट से मिले? इसको यहाँ नहीं छोड़ो, अंदर जाके रखो। मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। ओहो, छुट्टी का दिन आराम करने के लिए होता है, थकने के लिए नहीं। भीड़ भाड़ से मुझे थकन होने लगती है। हर कोई स्ट्रीट पे निकला हुआ था, बहुत रश था। हर कोई घूम फिर रहा तुम था। देखते हैं कैफे और रेस्टोरेंट किस तरह भरे हुए थे। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके पास पैसे बहुत हैं। घर में ही देख लो, उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया और चले गए। कौन? बीतर और मिस्टर अदनान। इंसानी हमदर्दी किसी परिंदे की तरह होती है। गए दिनों में मिसेस फिरदौस भी काफी सफर किया करती थी। वो महज प्याज का सूप पीने के लिए पेरिस का तफरीही सफर किया करती थी। आज यहाँ तो कल यूरोप। वो भी क्या दिन थे। आह, अरे अरे रिवानी, कहा था मैंने, ये क्या बनाया तुमने? मैं बस बनाना चाहता हूँ, मुझे तंग मत करो। ओह गॉड, वो उसे डेकोरेट कर रहे हैं। लगता है बहुत स्पेशल केक है। हाँ, बहुत ही स्पेशल है। क्यों, क्या हुआ? हम किसी का बर्थडे भूल गए क्या? मुझे नहीं पता, अपनी माँ से पूछो आज क्या तारीख है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं तो भूल गई। मुबारक हो सुलेमान, हमेशा सलामत रहो सुलेमान। सच तो यह है कि इस तरह की बातें मर्द हजरात भूल जाया करते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो डार्लिंग, काम की मसरूफियत में भूल गई। ठहरो, तुम इसे खराब कर दोगी। शादी की सालगिरह मुबारक। ये देखें, केक पे दिल कितना खूबसूरत बनाया है। दरमियान में एक तीर भी बनाए ना। दूर हटो, इस तरह मैं काम नहीं कर सकता। शादी की कौन सी सालगिरह है? पता ही नहीं चला। माशाल्लाह। थैंक यू। वो भी क्या वक्त था, मैं 20 साल की थी और मेरी शादी हो गई। आप अभी भी यंग लगती हैं स्वीट मम्मा। जमीली शादी के फौरन बाद पैदा नहीं हुई? नहीं, हम कई डॉक्टरों के पास गए, तभी हम लोग मायूस हो चुके थे। और फिर ये आ गई। मैंने खुदा से बहुत दुआएं मांगी और मेरी प्यारी सी बेटी मुझे मिल गई और सब कुछ मिल गया। ओ डियर, इसने कितनी मेहनत की इस पे। इतना ही नहीं, मैं स्नैक भी बनाने जा रहा हूँ। आज रात मेरी शाइस्ता की है। मैं तुम्हारे लिए ज़ियाफत तैयार कर रहा हूँ। ज़ियाफत। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी मिसाल नहीं है दुनिया में। ओ मोहब्बत तो देखें। खुदा तुम लोगों को भी सुलेमान जैसा जीवन साथी अता करे। आमीन आमीन आमीन। बस ठीक है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक गोली दे दो मुझे। किस कदर सख्त काम है बच्चे की देखभाल करना। इस काम को तो मैं भूल ही गई थी। कहाँ हैं वो लोग? सब चले गए क्या? वो लोग ऊपर हैं, मदमज़ाल किचन में हैं। चलो अच्छा है। आपने कहा था बाद में, अब बताइए भी। कहानी ज्यादा अच्छी नहीं है।
मेरे अपने ख्वाब थे, अपनी उम्मीदें थीं मुस्तकबिल के लिए। सब लड़कियां चाहती हैं कि वो किसी को चाहें और कोई उनको चाहे। क्या आप अलग हो गई? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? मैं 2 हफ्ते के लिए पेरिस गई थी। कुछ सरकारी मामलात थे। मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया। सोचा कि सरप्राइज़ दूंगी। मैं उसके बगैर बताए हुए वापस आ गई, मगर मुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। वो किसी और के साथ था? मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला तो मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसने कॉल बेल बजाई और ऑडियो में कहा, हेलो डार्लिंग, मैं आ गई हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसने डार्लिंग कहा। मैं समझी वो बराबर वाले कमरे में जाएगी, मगर हम दोनों एक ही कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाज़ा खुला, मैंने उसका चेहरा देखा और सब कुछ ख़त्म। उसने कभी फ़ोन नहीं किया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता डार्लिंग। मुझे उस शख्स से कोई राब्ता नहीं रखना था, कभी भी नहीं। इत्मीनान बहुत अहम है निहाल। हर रिश्ते में इसकी अहमियत है, काम में भी, दोस्ती में भी, मोहब्बत में भी। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उस पर आपको मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। छोटे छोटे सवालात से हमें बड़े बड़े जवाबात हासिल होते हैं। जब भी किसी को चूज़ करो, इस बारे में एहतियात से काम लेना, बहुत एहतियात से। चलो अब मैं जाके ज़रा बुलंद को देखती हूँ। क्या मेरी ज़रूरत है? आज सलमान अफंदी और शाइस्ता की शादी की सालगिरह है। वो लोग नीचे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और हंगामा शुरू। गुड जी अब शुक्रिया। जाओ और अगर शोर मचाएं तो उनको बताना कि मैं घर पर हूँ। बहुत अच्छे। हाँ हाँ मैं घर पर हूँ। मैं अभी आई हूँ। क्या हो रहा है? मैंने इनको एक सरप्राइज दिया है। निहात ने कुछ भी नहीं बताया। आप बताएं क्या हुआ है? वेट मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। हम लोग घर में इसलिए खामोशी से दाखिल हुए कि कहीं फरीदून ना जाग जाए। हमने हिल्मी को लिविंग रूम में बेबी के साथ देखा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ यहाँ पे? नहीं, तुम लेट हो गई हो, हम सब कुछ कर चुके हैं। टा 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 टा। यहाँ मेरे सामने एक 35 साल पुरानी दुल्हन खड़ी है, शाइस्ता। थैंक्स। दुल्हा के लिए तालियां बजाई जाएं भाई। बस करो, बस इतना काफी है। हमें ज्यादा शोर नहीं करना और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपनी खुशियों को खराब मत करो। बिल्कुल ठीक। मैं भी यही कहना चाह रही थी। अब हम बैठ जाएं? वो किस तरह मुड़े बगैर भागा है, काश कि तुम देख सकती। जब मैं उसका चेहरा याद करती हूँ तो हंसी निकल जाती है, सचमुच कसम से। निहात ने बताया तुम्हारी मम्मी ने तल्ख बातें की। क्या कहा आपने? मैंने क्या कहा? जो कहा हिल्मी उसका मुस्तहिक था। माय पैकर, तुम ही तो कहती रहती हो कि मैं गप्पे मारती हूँ। इतनी गपशप काफी है ना। जाओ निहात को जाकर संभालो। गुड बाय। हेलो। वेलकम बहलूल। कहाँ थे तुम इतनी देर से? दोस्तों के साथ गया हुआ था। मैं तुम्हारी दोस्तों से जलने लगी हूँ। आपसे मिलने के लिए उनको छोड़ दिया। झूठे। घर में इतनी खामोशी हो गई है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बोर हो रही थी। कहाँ हैं सब लोग? बच्चे अपने अपने कमरे में हैं। बीतर और तुम्हारे अंकल लंदन गए हुए हैं। नीचे वो लोग सुलेमान और शाइस्ता की शादी की सालगिरह मना रहे हैं।
अंकल वैसे कब गए? अब तक तो वो लोग पहुंचने वाले होंगे। क्या हुआ? आई एम सरप्राइज, मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने अचानक फैसला कर लिया। मोहब्बत भरी दिलों को तन्हाई की जरूरत थी। ऐसी मोहब्बत में हनीमून कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें तो पता ही है कि ये लोग हॉलिडे पर आते जाते रहते हैं। मेरी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अपनी बेटी को उसके शौहर के साथ इस तरह देखकर मुझे खुशी होती है। हाँ, ये तो खुशी की बात है। हेलो डैडी। तुम कैसी हो स्वीटी? फाइन, और आप? हम ठीक हैं। हम अभी अभी होटल पहुंचे हैं। एक मिनट, बुलैन, डैडी का फोन है। वो बहुत बेसब्रा हो रहा था। आपका ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुझे दो। ये लो। डैडी, क्या पहुंच गए? मैं तुम्हें जहाज से फोन नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स। तुम क्या कर रहे हो? सब लोग ठीक है ना? हम लोग नुमाइश में गए थे, पैकर गैलरी गए थे। मदमुज़ेल मेरा होमवर्क चेक कर रही थी, मैं टेलीस्कोप से देख रहा था। मदमुज़ेल को सलाम देना। सलाम कह रहे हैं। अब फोन इधर ओके, दो। गुड बुलैन। नाइट। डैडी आप कैसे हैं? मैंने बहुत मिस किया आपको। मैं भी कर रहा हूँ। तुम लोग मुझे बहुत याद आ रहे हो। हम लोग 2 दिन बाद लौट आएंगे। ते मेरी बात कराएं। लो भीतर से बात करो। निहाल, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। हे, ओह, बहलूल इतनी जल्दी आ गया है। वेलकम। एक्सक्यूज मी, भीतर से बात कर रही हूँ। वो लोग अपने होटल पहुंच गए हैं। मेरा हेलो बोल दो। मिसेस फिरदौस सलाम कह रही हैं। और तुम बहलूल? बहलूल भी सलाम कह रहा है। फिक्र ना करिए, हम बहुत अच्छा वक्त गुजार रही हैं। कल हम लोग बहलूल के साथ एक प्रोग्राम बनाएंगे और वीकेंड पर खूब मौज मस्ती करेंगे। अच्छी बात है। हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके, एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय। निहाल की आवाज अच्छी थी, मैं खुश हूँ। मैंने नोटिस किया। क्या दो हंसों का जोड़ा लंच के लिए जा रहा है? जी, और कल रात वो लोग थिएटर देखेंगे। क्या बात है? तुम सारा दिन कहाँ रहे? सुबह को जिम चला गया था, वहां चंद दोस्त मिल गए। और अब तुम क्या कर रहे हो? आई डोंट नो, जल्दी सोने का इरादा है। हम लोग बाहर नहीं जा रहे। ये आदत बनती आ रही है, हर रात ही मुमकिन नहीं। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे हर वक्त बाहर ले जाओगे। मैंने कहा था कभी कभी। मेरे डैडी भी घर पर नहीं है। तुम्हारे डैड घर पे नहीं है इसलिए मुमकिन नहीं। I'm sorry। तुम जंगली चूहे हो। क्या अब तुम यही कहोगी? बेलुल प्लीज। मैं ना कह चुका हूं निहाल। डोंट पुश मी। मैं तुम्हें फिर बाहर नहीं लेके जाऊंगा। ओके फाइन। उफ। मैं शावर लेने जा रहा हूं। खुशियों का दुश्मन। नहीं, उसे तंग मत करो। मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं है जल्दबाजी। जल्दी मत करो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो। समझ नहीं आता आहिस्तगी से क्या होगा। इसी तरह प्यार बढ़ता है। इसरार मत किया करो और ना ही जल्दबाजी से काम लो। वो बहरहाल तुम्हारे साथ है, वो कहीं नहीं जा रहा है। अगर तुम उससे अकड़ कर बात करोगी तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हें उसका इदराक होना चाहिए निहाल। मेरी बात को समझो। आप भी अपनी नौयत की एक ही हैं। आप यही बातें करती रहती हैं। मेरे और बहलूल के दरमियान कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा होगा। मेरे हवास मुझे धोखा नहीं देते। इस मौजू को बदलते हैं, मुझे गुस्सा आने लगता है। ऑलराइट, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर जब तुम चाहोगी मैं इस पर बात कर सकती हूँ।
एक आखिरी बात कर सकती हूँ? इन 2 दिनों को खूब एंजॉय करो। ये मेरी छोटी सी नसीहत है। खैर, मुझे फ्रूट जूस चाहिए। सब कहाँ पर हैं? नीचे पार्टी चल रही है, तो हमारी परवाह कौन करेगा? कैसी पार्टी? क्या तुम्हें नहीं पता? सुलेमान और उसकी बीवी शाइस्ता अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। ओह, उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैं तो कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ, वरना लोग मुझे शरारती कहेंगे। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू।